उप जिलाधिकारी के जगहों पर अवैध झोपड़े की शिकायत करने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता ने पुलिस, जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारियों पर पैसा वसूलने का लगाया आरोप। कहा कि शिकायत करने के बाद अधिकारी लेते हैं पैसा। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। लोग कंप्लेंट करते हैं और बार बार फॉलोअप लेते हैं, उनको बार बार मिलने जाते, तभी ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब हम लोग उनको बार बार मिलने के बाद भी उनसे वो हमें आ जाते कर लेते नोटिस भेजेंगे या हम लोग को मतलब बोलते हैं कि उनका काम है, ये उनका जगह है। तो हम लोग को लगता है कि ये तो शायद इतने 3 साल से हम लोग ये प्रोसेस में पड़े, कंप्लेंट किए, मगर ये लोग ने, हमें लग रहा है कि वो लोग ज़्यादातर उन लोग पैसे लेन देन के बिना एक ऐसे मतलब टाल नहीं सकते कि इन लोगों ने पैसा ले चुका है। इसमें बीएमसी के जो वरिष्ठ अधिकारी है, कोई एक कर्मचारी जो आता है, इनका भी उसमें हाथ भर, इन्होंने भी पैसा लिया है। जो उनका वो कमलाकर देसाई करके ऐसा कुछ नाम है, देसाई साहब करके है, और एक मैडम है जो बीएमसी वाली, एक वाघमारे साहब का भी नाम आता है। ये बड़े बड़े जो साहब है, इनका कुछ नाम आ रहा है। जैसे कलेक्टर के जो एक बड़े जो पहले साहब थे, सांगले का साहब, उनके कोई लोग जो आते थे, उनका नाम तो पता नहीं, मगर ये जो आते, हमको लग रहा है कि ये लोग पैसा लेके जाते, क्योंकि वो लोग ये यहाँ पर जो इलीगली जो काम करते हैं, ये लोग बोलते हैं हम लोग सभी को पैसा देते हैं, यानी पुलिस को भी पैसा देते हैं, बीएमसी को पैसा देते हैं और कलेक्टर को भी पैसा देते हैं, यहाँ तक की बात करते हैं। तभी हम लोग को लग रहा है कि ये अगर लेन देन की बात करने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से एक जो भी हम लोग इतने साल से हम कंप्लेन करे, तकरार करे, तो उसका कोई कोई वो इस समस्या का कोई हल नहीं होता। जी, आपने सुना क्या कहना है इस शिकायतकर्ता का। आप भी देख सकते हैं कि किस सकरी गलियों के अंदर बड़े पैमाने पर अवैध बांधकाम किया जाता है, और इस मामले के अंदर बीएमसी हो गया, जिलाधिकारी हो गया, सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, सब बड़े पैमाने पर शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें ठेकेदार द्वारा बड़े पैमाने पर उनकी रकम पहुँचाई जाती है। अगर शिकायतकर्ता शिकायत करने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो इंसान क्या सोचेगा। इन अधिकारियों की जो काली कमाई है इसी तरह से जेब भरते रहती है। हाँ, और मेरा नाम भूषण कामले है। मैं यहाँ से 25 साल से रहता हूँ। मेरा मतलब यहाँ पे बॉर्न एंड बॉटम यहाँ पे हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे सीवेज का लाइन रहता है, सीवेज का लाइन कैसा चाहिए, सीवेज का लाइन एकदम स्ट्रेट चाहिए। पर क्या यहाँ पे क्या होता है कि सरकार या बीएमसी, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे निवासी, हम लोग का यहाँ पे बॉर्न बॉटम हुआ है, तो हम लोग को पूछते भी नहीं है कुछ काम कर रहे करके। बीएमसी किसी को तो टेंडर पास करती है तो बंदा कौन सा तो आता है जो वो पढ़ा लिखा भी नहीं रहता है, कि उसको कुछ चाहिए, कुछ समझ में आवे, कुछ वो सिविल का इंस्ट्रक्शन कुछ देवे, तो सीधा आता है। और कंस्ट्रक्शन का लाइन अगर आप देखेंगे, सीवेज का, गटर का लाइन हमेशा सीधा चाहिए। अगर बारिश रहे, कुछ भी रहे, तो पानी फ्लो में जाएगा तो सीधा। और हम लोग यहाँ पे बहुत साइंटिस्ट लोग खड़े यहाँ पे, जो टेंडर को मंगाए थे, वो टेंडर ही साइंटिस्ट है जो सीवेज का लाइन आड़ा टेढ़ा बना के रखे। तो ये तो यहाँ पे पैसा खाने वाला काम तो होता ही होता है। पर बीएमसी थोड़ा भी हम लोग के बारे में सोचती नहीं है, पब्लिक के बारे में, हम लोग यहाँ पे क्या झेलते हैं क्या नहीं है। बीएमसी टेंडर आया, टेंडर दो, किसी को भी टेंडर कहाँ पे जाता है कुछ नहीं। और हम लोग यहाँ पे रहते, हम लोग इंसान है ना, हमें पता चलना चाहिए कि बीएमसी किसको काम दे रही है, किस वजह से काम दे रही है, क्या कौन से तजुर्बे का इंसान है वो, यहाँ पे आके कौन से पद्धत में काम करेगा, ये हमें भी पता चलना चाहिए ना। अभी ये गटर का लाइन आड़ा टेढ़ा किया हुआ है, इसमें से ना पानी फ्लो होता है, हर दिन यहाँ पे इंसान में ही झगड़ा करता है। हाँ, यहाँ पे जो सिल्वर लाइन गया है, सीवेज लाइन गया है, यहाँ पे जो लैट्रिन बना हुआ है सबके घर में, सरकार ने बोला है कि सबके घर में लैट्रिन बनना चाहिए। उसके कारण सरकार ने पैसा भी दिया हुआ है, हर घर के हर एक इंसान के खाते पे पैसा दिया हुआ है, बराबर। बनाओ, लैट्रिन बनना चाहिए, अच्छी बात है। पर लैट्रिन बनते समय ये जो एक्स्ट्रा काम किया हुआ है यहाँ पे, एक्स्ट्रा वर्क, जो अनऑथराइज इलीगल कहते हुए, ये है कलेक्टर की जगह। और कलेक्टर को हम लोग वारंवार ये सब चीजें बताते हुए भी कलेक्टर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अभी क्या होता है ना, हमारे घर पे बाटला आता है एलपीजी, जो बहुत हाई प्रेशराइज वाला रहता है। इन केस यहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट होता है तो हम लोग कहाँ से भाग जाएंगे, कहाँ से खुद को डिफेंस कर सकते हैं, कहाँ से भाग। अभी ऐसे चीजें में, ऐसे छोटे गली में कोई कैसा भाग सकता है क्या?
छोटा बच्चा भी भाग सकता है, या नहीं भाग सकता ना। हम लोग ने ये जगह क्यों खोला रखा था कि आपातकालीन कोई भी चीज होता है तो इंसान कहाँ से भी रन कर सकता है, भाग सकता है। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया हुआ है जो इलीगल काम है, जो इलीगल काम है यहाँ पे हम लोग ने रूल्स रेगुलेशन रखते हुए यहाँ पे रखा था। हम लोग ने जब कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन करता है तो हम लोग उनको पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई बांधो मत, ये इलीगल जगह है, आज ना कल तो टूट जाएगा। हम लोग ने यहाँ पे पेपर वर्क भी किया हुआ है, आपको दिखा सकते हैं पेपर वर्क। बीएमसी तक जाके आए हम लोग, अब कलेक्टर तक मतलब वहां पे पहुंच के आए, पर कोई भी एक्शन मोड पे नहीं है। अब एक्शन मोड पे नहीं है तो कुछ तो होता रहेगा, फाइनेंशियल में कुछ तो होता रहेगा, तो आते नहीं है। कुछ भी होता रहेगा, क्या लगता है मतलब कुछ भी होता, लेवन देवन तो होता है ना, क्योंकि 3 साल से हम लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। लोग पोल्यूशन से, गैस पोल्यूशन से, फीवर से, सबसे जूझ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्टर जब ये निधि पास होता है बीएमसी से, जब एक निधि पास होता है, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर माफिया है। सुनो, ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये माफिया कॉन्ट्रैक्टर है। इन्हें किसकी लेना देना नहीं है, किसी से किसकी लेना देना नहीं है। पैसा मिला, खड़े किए बस, ना आजू ना बाजू, ना आगे ना पीछे, किसको पूछते नहीं है। जगह मिली बांधते चलो, जगह मिली बांधते चलो, ये वाला सिस्टम यहाँ पे चालू है। हाँ, यहाँ पे किसी का कुछ ध्यान नहीं है। हम लोग हमारे चाल को सिस्टमेटिक रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी लिखे पढ़े इंसान है, सीखे पढ़े इंसान है, हम लोग को पता है कैसा रहना चाहिए। यहाँ पे लोग बीमारी से तंग आ चुके हैं कि जो कारण यहाँ पे जो सीवेज है ना, जो लैट्रिन जो बांधा हुआ है, जिसने भी ये कोटेशन लिया रहेगा ये बांधने के लिए, बांध के क्या हो रहा है कि 3 साल से जो बारिश पड़ता है ना, बारिश के बाद पूरा जो नीचे का मटेरियल रहता है सीवेज, हाँ, जो ड्रेन, वो पूरा ऊपर आता है। उससे मच्छर विच्छर डेंगू, हर एक यहाँ पे हर एक बारिश में इंसान मलेरिया डेंगू इससे जूझता ही जूझता है। सर हम लोग तो उनकी डिग्री चेक करने को तो गए नहीं है, हमें पता भी नहीं उनके पास डिग्री है कि नहीं है। उनको मैं बोला आपको स्टार्टिंग में, ये माफिया लोग है, ये कंस्ट्रक्शन वाले माफिया लोग है, इनको कंस्ट्रक्शन मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये कर देते हैं। पर जो यहाँ पे गए 30 या 35 साल से रहता हुआ इंसान है, उसको समझ में आना चाहिए कि अपन भी खुद रूल्स में चाहिए, दूसरे को भी रूल्स में रखना चाहिए। बराबर है, ये सिस्टम है। और हम अगर ये गलत है तो हम लोग यहाँ पे उंगली उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, और हम अधिकारी तक भी जाएंगे। और हम लोग जाके भी आए, पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन मोड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तुम भी ये एक्शन इस प्रायोरिटी में रखिए, और ये आप एक बार सबको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चालू है, क्या चल रहा है ये। मैं पार्वती कांबळे। हमारे चालका, आदर्श चालका कार्यकर्ते विश्वास भाऊ, ये इसने जो बताया वो सब सच 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 है। लेकिन उन्होंने 3-4 बार कंप्लीट किया, लेकिन किसी ने कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया। और हमारे घर के पास ये गटार के लिए बहुत छोटे छोटे कीड़े आते हैं, घर अंदर आते हैं और बहुत गंदगी फैलाते। तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हमारे सब घर वाले बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमने बहुत बार कंप्लीट किया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। वो हमारे विश्वास वहां से कंप्लीट करते हैं ना, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते नहीं ना। हाँ, नहीं, नहीं ध्यान नहीं देते। हाँ, नहीं देते। और एक घर बांधने वाले जो बोलते हैं ना, तुम कितना ही बोलो लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हमारे कोई नहीं बिगड़ने वाला, ऐसे बोलते हैं। ये जो घर वाले रहते हैं ना, वो बांधते हैं ना कोई, हम उसको बोलेंगे ना ऐसा मत करो, ये न अच्छा नहीं है, तकलीफ है। हाँ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोलते हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा, हाँ, ठेकेदार बोलते हैं कि घर वाले ने जो बताया ना वैसे ही हम बांधेंगे, हम नहीं तुम्हारे सुनेंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ, जहाँ भी कंप्लीट करने का है उधर जाके करो। हाँ, हम बीएमसी को बहुत पैसा दिए। ये पैदा होता है कि जब भी हम लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर वो है, वो झोपड़ी जो बनाने वाले के जो घर मालिक को जो बोलते हैं
तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ने सभी को, बीएमसी को, पुलिस को और कलेक्टर को, सभी को हमने हमारी जेब में रखा है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो जहाँ भी तुमको कंप्लेंट करना है, जहाँ भी जाना है जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी मतलब इतने यहाँ तक वो लोग की बात होती है। तो मतलब इसका मतलब ऐसा है कि ये लोग सब पैसा दे के ही काम होता है ना, ये माफियागिरी ज्यादा चल रही है, इसकी वजह से चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने जब भी उनके खिलाफ कंप्लेंट किया, हमने बोला एक किसी भी बंदे को ऐसे नहीं कि हमने सभी जो भी बंदा बना रहा है उनको सभी को हम लोग बोले भाई, हमको हम हाथ जोड़े कि तुम यहाँ इलीगल बांध काम मत करो, उससे तकलीफ होती है। तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तकलीफें बढ़ रही है। पिछले 3 साल से हम लोग परेशान है, क्योंकि ये बीएमसी और कलेक्टर वाले अगर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई करे तो कुछ तो मसला निकलेगा, नहीं तो फिर हमारा हमारा शक उनके ऊपर है, क्योंकि पैसा लेन देन के बगैर ये ऐसे मतलब ये एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब ये लोग ने पैसा लिया हुआ है, ये हमारा कहना है। ये एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए हमने आपके मीडिया के माध्यम से ये प्रशासन को सभी को जगाने का सोचा था कि नहीं, आज ना कल तो इनको बताना पड़ेगा, इसके लिए हम आपके पास आए थे।